तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में लूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य विज्ञान के 40 प्रश्न डेली में। आज ये सेट नंबर 5 है और आपके सामने स्क्रीन पर जो बुक दिखाई दे रही है उसी को हम कर रहे हैं। डेली 40 क्वेश्चन करते हैं। डेली क्या मतलब, आप लोगों से सबसे पहले मैं माफी मांगता हूं जो क्लास गैप हुआ इतने दिन, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, पूरी कंटिन्यू रहेगी, नहीं रहूंगा मैं एक दो दिन, तो वो क्लास आपको अपलोड होके मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, मैं क्लास गैप नहीं होने दूंगा। संडे में मैं छुट्टी लूंगा, ठीक है। अभी चीजें पहले जैसी नहीं रही थोड़ी, लेकिन मैं चीजों को खत्म कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले, इसके लिए घबराइएगा नहीं। लेकिन इस बीच में एक अच्छी बात ये हुई, जो प्रैक्टिस सेट मैंने बोला था कि आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ में, वो प्रिपेयर हो चुकी है। प्रिपेयर मतलब एकदम 90% कंप्लीट हो चुकी है, मेरी तरफ से पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। टाइपिस्ट भी लगभग उसको फाइनल, वो मतलब लगभग 3-4 दिन बाद मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास नंबर 5 है। अगर जो आप 45 डेज के शेड्यूल के हिसाब से देखें, ठीक है। मैं क्या बताऊँ अब इसमें 45 डेज का शेड्यूल क्या बताऊँ, मैंने आपको तो पीडीएफ दे दिया था, लेकिन मैं खुद कंटिन्यू रख पाया क्लास को, तो इसमें मैं आपको क्या बोलूँ, ठीक। खैर कोई नहीं, जो बच्चे अपने खुद से जो टाइम टेबल है उसको फॉलो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं कर रहे थे वो आज से शुरू कर दे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। ये पीडीएफ कुछ हमारे यहाँ ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसी में क्लास के पीडीएफ और जो क्लास के नोटिफिकेशन वीडियोज वो आपको मिलते हैं, ठीक। पीडीएफ तो आपको पता होगा, ज्यादा नहीं बोलेंगे हम। अब यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें, ये सेट नंबर 5 है, यानी कि आज को मिला के 200 प्रश्न आप कर लोगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आपके सामने प्रश्न आएगा, आप भी आंसर देते रहिएगा। पहला प्रश्न है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, कितना पानी हटाएगी तो वह नाव डूबने के कगार पे आएगी या डूब जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई नाव पानी में तैरती है, अगर जो है अपने आयतन के बराबर पानी हटा देती है, कितना वॉल्यूम के बराबर पानी हटा देती है, तो वह नाव डूब जाएगी। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई भी नाव डूब जाएगी पानी में तैर रही अगर जो है अपने आयतन के बराबर पानी को हटा दे, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज की बात करें, ये किस देश से संबंधित थे, किस कंट्री से संबंधित थे, इसका आंसर क्या होगा। किस देश से संबंधित थे आर्किमिडीज की बात करें अगर जो, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे, इसका आंसर क्या होगा। तो आर्किमिडीज की बात करें, ये संबंधित थे आपका किस देश से भैया, ग्रीस से थे ना, ग्रीस से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका है 3। 3 क्या है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का क्या कारण होता है। जो पानी की बूंदे होती है, अगर जो आपका कोई सतह है, कोई पृष्ठ है, वो ऑयली है, क्या है, ऑयली है, वहां पर पानी की बूंद डालोगे चिपकेगा नहीं। अगर जो आप उसको टेढ़ा करोगे सतह को, तो पानी की बूंद डुगुरती हुई, लुढ़कती हुई नीचे चली आएगी, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, पृष्ठ तनाव, सॉरी, यहाँ पर आसंजक बल होगा। आसंजक बल के कारण पानी की बूंदें जो होती हैं वो ऑयली या तैलीय पृष्ठों पर नहीं चिपकती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 क्या है भाई, तुल्यकाली उपग्रह घूमता है पृथ्वी के किस प्रकार से। देखिए आपका पृथ्वी जो है आपका, अगर जो मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ कैसे घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। अगर जो मैं बात करूं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, तुल्यकाली उपग्रह की, तो तुल्यकाली उपग्रह क्या होता है। तुल्यकाली उपग्रह आपका जैसे अर्थ है, आपका यहाँ पे मेरा प्यारा भारत है, आपका इंडिया है, और यहाँ से अगर जो आपने तुल्यकाली उपग्रह लॉन्च की, तो उपग्रह जाके यहाँ पे सीधे में कहीं इकट्ठा हो जाएगा, और यह उपग्रह यही रहेगा। ये नहीं कि ये घूमता घूमता तो रहेगा, लेकिन ये पृथ्वी के सापेक्ष घूमता रहेगा। यानी कि अगर जो पृथ्वी आपका एक्सिस में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ये तुल्यकाली उपग्रह भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता रहेगा। यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। पहिए में बॉल बीयरिंग का कार्य क्या होता है। पहिए में बॉल बीयरिंग का कार्य क्या होता है। तो पहिए में बॉल बीयरिंग जो लगा होता है उसका कार्य होता है स्थैतिक घर्षण को किसमें बदलना, गतिज घर्षण में। स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना पहिए में बॉल बीयरिंग का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं भैया। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आंसर होगा। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आंसर। चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्या है भाई, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है।
अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। हाँ सही बात है। जो जेट इंजन होता है, जेट इंजन तो आपका आपके एटमॉस्फेयर में उड़ता है ना, ये अंतरिक्ष में थोड़ी चला जाता है। अब जो जेट इंजन होता है आपके एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होते हैं उसका प्रयोग करता है, ठीक है, ये सही बात है। अब जब एटमॉस्फेयर में जो प्रयुक्त ऑक्सीजन का प्रयोग करता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए कोई व्यवस्था नहीं होता, जब वह एटमॉस्फेयर यानी कि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उससे पूरा कर ले रहा है, ठीक। तो अगर जो वह अंतरिक्ष में चला जाएगा तो उसे अंतरिक्ष में तो ऑक्सीजन है नहीं, तो वो तो बेकार हो जाएगा। तो ये तो सही हो पहला वाला, ठीक। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति के लिए गैस के रूप में ईंधन का वहन करता है, ठीक। चलो ये सही है, ये भी सही है। रॉकेट तो अंतरिक्ष में जाता है, वहां पे ऑक्सीजन है, तो वो क्या करता है गैस के रूप में ईंधन का वहन कर गैस के रूप में जो ऑक्सीजन होता है, लिक्विड ऑक्सीजन होता है, उसका प्रयोग करता है, ठीक। और ईंधन में वहन करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऑप्शन, ये देखो यार गड़बड़ है थोड़ा सा, ए के बाद ये सी आ गया, तो ये सी वाला ही सही होगा, 1 और 2 दोनों, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भैया ये क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों करता है, मेरे समझ में नहीं आता। ये क्यों भाई रिपीट करते हो आप, क्यों रिपीट करते हो कि बच्चों को परेशान करते हो? और सिंपल सा क्वेश्चन है और बच्चे भी इसको गलत करके चले आते हैं, बड़े प्यार से गलत करते हैं। ध्यान रखो, गिलास हो, जग हो, बाल्टी हो, आपका बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है पानी में, अगर जो बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं भाई। 8 क्या है? 8 है एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होता है? दिया क्या है भैया, दिया क्या है ये तो देखो, ठीक। त्वरण दिया है, त्वरण ए से नोट करते हो, 9.8 दिया है, ठीक है। और क्या दिया? टी दिया है, समय। टी कितना दिया है? टी आपका दिया 3.3 सेकंड, ठीक, 3 सेकंड दिया। अब आपसे पूछा है उसका वेग, वी पूछा है, वेग पूछा है ना, वी। आपको पता है गति का समीकरण क्या होता है? पहला समीकरण v बराबर u प्लस एटी, एटी होता है, ठीक है। कोई भी चीज हो, कोई भी गेंद हो, आप गिरा रहे हो, इमारत से गिरा रहे हो ना, तो गिरा रहे हो तो पहले पकड़े हो ना, पहले पहले अच्छा गिर थोड़ी रहा है, उसको गिरा रहे हो ना, छोड़ रहे हो तो पहले पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे तब तो गिराओगे। देखो यार मेरा पेन नीचे गिर गया, ज्यादा नीचे गिर गया, इतना भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात करें, ये पेन है तो मैं पकड़ा हूं ना, तो पकड़ा हूं तो यहाँ पे यू भी काम करेगा। यू मतलब होता है प्रारंभिक वेग। यार प्रारंभिक वेग बताओ क्या होगा? पकड़े हो ना, तो प्रारंभिक वेग यू, यू बराबर क्या है? कहीं गति का नहीं, तो यू बराबर क्या हो जाएगा? u बराबर इज इक्वल टू 0, ठीक। तो v बराबर u प्लस 80, अगर जो u बराबर 0 होता है तो v बराबर 80 होता है, और a आपका 9.8 है, 3 सेकंड है, t बराबर 3 सेकंड, बराबर हो जाएगा 29 27 28.29 सॉरी 29.4 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आए ऐसे ही आप न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करते हो, सर न्यूमेरिकल नहीं करवाते, ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे, आपको समीकरण याद है तो आप लगा लोगे, ठीक। ऐसे ही न्यूमेरिकल, इससे ज्यादा टफ ग्रुप डी में नहीं आएगा, ठीक। आप कोई आईएएस वाइस मतलब एनटीपीसी, मैं आईएएस से बहुत ज्यादा पहुंच गया थोड़ा, ये फ्लो होता है ना जहां जहां पे बहते हुए कहीं पे चले जाते हैं। चलिए, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम है। अब एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, आपका अर्थ है, इसको समझ लो, आपका क्या है? हमारा प्यारा अर्थ है, जहां पे हम रहते हैं, आपका ये आपका मून है, आपका चंद्रमा, ठीक। आपका जो गुरुत्वाकर्षण जी की बात करें, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर 1/6 होता है, 1/6 होता है, 1/6 होता है, इसको आप रट लो, ठीक। अगर जो आप पृथ्वी पर यहां कूदते हो, इतना ऊपर जाते हो, चंद्रमा पर इतना ऊपर जाओगे, कूदना मत, जा ही कहाँ पा रहे हो, इतना महंगा खर्चा कहाँ निकाल पाओगे। चलो हम उसकी बात नहीं करते, हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक तो होता है भार, एक तो होता है भार, एक तो होता है द्रव्यमान, भैया समझ लो, क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। भार, द्रव्यमान, जी के परिवर्त, अगर देखो आपका भार, देखो आपका भार पूछे कितना है भैया, आप कहोगे सर हम 50 किलो के हैं, आप 50 किलो के नहीं हो, आप 0 किलो के हो, क्योंकि आपका ये जो भार है ना, ये टोटल जी के कारण है। आप यहाँ पे 60 किलो के हो पृथ्वी पर, और आप चंद्रमा पर जाओगे, आपसे पूछे कितने किलो के हो जाओ, कहेंगे हम 60 किलो का, तो 60 रहेंगे नहीं, आपका भार वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका 1/6 चंद्रमा पर है, यानी कि 60 गुणे 1/6, 1/, यानी कि 10 किलो के हो जाओगे चंद्रमा पर। ये बहुत ही भयानक, मतलब भयानक क्या मतलब, आप गांव देहातों को समझाओगे ना, नहीं समझेंगे लोग। होता है जी के कारण, यानी कि आप कहते हो ना
कि हमारा भार 50 किलो है? नहीं, मैं कहूंगा आपका भार शून्य है। ठीक, आप अंतरिक्ष में चले जाओ भैया, आपका भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आप उड़ते रहोगे, हवा में तैरते रहोगे, आपको ऐसे उंगली से मैं ढकेल दूं ना तो पता नहीं कहाँ जाओगे। ठीक, तो ये होता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर जो क्वेश्चन आता है, अब मैंने बता दिया भार में क्या फर्क पड़ता है। अगर जो पूछता है क्वेश्चन कि मेरा भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर क्या होगा? भैया भार के बारे में बोला ना, तो भार 60 किलोग्राम है, जो चंद्रमा पर 60 गुणे 1/6 हो जाएगा, यानी कि 10 किलोग्राम हो जाएगा। यहीं पे पूछता है मेरा भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, तो द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही होगा। ठीक, चलो, वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, द्रव्यमान की बात हो रही है, जी दिया है, और चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण 1/6 है, तो चंद्रमा, देखो द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैंने बोला। तो कितना रहेगा भैया? सी ही हो जाएगा, 100 किलोग्राम वही रहेगा, द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार से आंसर लगा दो। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10 क्या है? पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो किसके समतुल्य है भैया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में 11 की बात कर लेते हैं। 11 क्या भाई? 11 है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? ये रहेगा, वैसा ही रहेगा, वही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो अब क्लास गैप नहीं होगी, एकदम बेफिक्र रहो, क्लास गैप नहीं होगी। ठीक है, मैं कुछ भी करूंगा क्लास गैप नहीं करूंगा। ठीक, कुछ भी करूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? एक किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, ऑप्शन नंबर तरल का डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 13 क्या है? निम्नलिखित में से किस एक के लिए किसी का तो एकमात्र कारण नहीं है? किस एक के लिए किसी का तो एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सोखना किसी तत्व का कारण है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना ये भी है, सूती कपड़ों में जल की बूंदों का फैलना ये भी किसी तत्व का कारण, ये आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 14 का। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कक्षा 5 के बच्चों के लिए क्वेश्चन। क्या आप 5वीं पास से तेज है? एक आता था ना। चलो इसका आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण से सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? ऊर्जा संरक्षण का आशा है कि, तो ऊर्जा संरक्षण का के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। क्या आंसर होगा? ऊर्जा का न तो सृजन होता है ना ही विनाश, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 16। 16 क्या है? पृथ्वी का पलायन। भाई पलायन क्या होता है? पलायन होता है जिससे किसी वस्तु को फेंक दो तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण एरिया है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, उसको पार करके बाहर चली जाए, और जब वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके बाहर चला जाएगा तो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। और यह जो वेग की मैंने बात किया कि वह वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर, वही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो ये कितना होता है? ये जो वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये आपका पृथ्वी का पलायन वेग होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलो आगे चले क्वेश्चन नंबर बात करें 17। पास्कल इकाई है, किसकी इकाई है पास्कल? तो पास्कल किसकी इकाई है भाई? पास्कल आपकी प्रेशर यानी कि दाब की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है? 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है? तो ये है 0.1 बार के, 0.1 बार के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से बात करें, क्या मापा जाता है? क्यूसेक से बात करें, जल का, देखो क्यूसेक क्या होता है भैया? आप क्यूसेक मैं बताऊं, आप सुने होंगे, डैम, सुने ना डैम, डैम में बोला जाता है कि इतना क्यूसेक पानी नर्मदा जो डैम है वहां से छोड़ा गया, सरदार सरोवर डैम है वहां से छोड़ा गया, इतना क्यूसेक पानी। तो ये जो जल का बहाव होता है, जो मतलब मास हैवी पैमाने पे जब पानी को छोड़ा जाता है तो उसको हम क्यूसेक में मापते हैं। तो जल का बहाव को हम क्यूसेक में मापते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 20। किसी पिंड का भार क्या होगा भाई? पृथ्वी तल पर एक सब जगह एक समान होगा, अभी मैंने बताया है, भार द्रव्यमान। ठीक है, क्या पृथ्वी तल पर सभी जगह पर समान होगा? नहीं समान होगा, क्योंकि पृथ्वी तल पर सभी जगह पे जी का मान समान नहीं है, कहीं पे सर्वाधिक है, कहीं पे न्यूनतम है। ठीक, और जो मैं बात करूं ध्रुव, हाँ ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलो
भैया चलो छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं, लंबा खिंच जाएगा, ज्यादा एक्सप्लेन करने लगूंगा। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो क्या हो जाता है भाई? क्या हो जाता है? उसका भार में परिवर्तन हो जाता है, होता है ना? द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता ना? क्या होगा? उसका भार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, नहीं घट जाता है, हाँ घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। बढ़ेगा कैसे भाई? 1/6 से होगा है। चलो इसका आगे चलो, क्वेश्चन 22 की बात करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। चलो सुमेलित करो भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आजकल एग्जामों में ट्रेंड बन रहा है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है ना? हाँ, तो विद्युत बल का किससे मिला दोगे? न्यूटन से। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, चलो भाई कूलाम से मिला दिया। विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और धारिता का मात्रक फैराडे होता है। ठीक, चलो देख लेना कौन सा ऑप्शन सही होगा। खैर मैंने मिला दिया है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें। एक भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात हो रही है, अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह केंद्र बल कहाँ से प्रभाव किसके प्रभाव से प्राप्त होता है? ठीक, फिर से समझा दो इसके बारे में। ये आपका अर्थ है, ठीक, ये आपका अर्थ का क्या है? सेंटर है, केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये पृथ्वी घूमेगा पश्चिम से पूर्व, ये भी घूमेगा पश्चिम से पूर्व। तो इसको जो केंद्र बल प्राप्त होता है, ये पृथ्वी के कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। ऑप्शन नंबर इसका हाँ बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। 24 क्या है? स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जो पहले ऑटोमेटिक मशीन आती थी, जो वाचे जाते थे, उसमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो आप हाथ को हिलाते डुलाते रहते हो, तो हाथ के हमारे हाथ द्वारा जो विभिन्न संचालन होते हैं ना, उससे ऊर्जा मिलती है। हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। जब एक कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या होती है पानी की सतह से? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसे मैं आपको समझाता हूँ क्या महसूस होता है, अभी पता चल जाएगा। ये कुआं है मान लो, ठीक है, ये कुआं है। ठीक, अब यहाँ पे इतना तक पानी भरा है, और आपकी मैडम गई हैं, मैडम गई हैं पानी भरने। खैर गाँवों में ये चीज़ें होती हैं अभी भी। ठीक, ये आपकी मैडम गई है पानी भरने, और ये आपका लगा है रस्सी, ये आपका रस्सी है। ठीक, यहाँ से खींच रही है मैडम पानी, और बाल्टी अंदर गया है। ठीक, अब पानी खींच रही है, बहुत आसानी से खींचा रहा है, लेकिन बाल्टी का ये नीचे वाला तल जैसे इस पानी से यहाँ ऊपर आया, तो क्या हो जाएगा भाई? यही पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। तो जैसे ही पानी से ऊपर आएगा, बाल्टी भारी हो जाएगी। क्या होगी? भारी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका है 26। भारहीनता होती है, भारहीनता मतलब आपका कोई भार नहीं रहेगा। थोड़ा सा दिमाग से पढ़ो, एक एक क्वेश्चन को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको समझो, तब समझ में आएगा। गुरुत्वाकर्षण शून्य होगा, जी बराबर शून्य होगा, तो आपका जो भार होगा वो भी शून्य हो जाएगा। आप भारहीनता यानी कि शून्य महसूस करोगे, आप तैरने लगोगे, आप उड़ने लगोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 25 26 की बात कर लेते हैं, 27 की बात कर लेते हैं। चलो 27 क्या है भाई? 27 है आपका, कहाँ है? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? इलास्टिसिटी की बात हो रही है, इलास्टिक की बात हो रही है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन सा है? तो रबड़, गीली मिट्टी, स्टील या प्लास्टिक? स्टील राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 28 की बात कर लेते हैं। 28 का एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, यह केंद्र बल, यार ये तो क्वेश्चन हो गया ना। हाँ, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 29 की बात करें, 29 क्या भाई? 29 है आपका, घड़ी में स्प्रिंग ऊर्जा में भंडारित होती है। घड़ी में जो स्प्रिंग होती है उसमें भंडारित ऊर्जा होती है। देखो घड़ी में की बात करें, स्प्रिंग होती है ना, इस प्रकार से आप घुमा लेते हो तो स्प्रिंग ऐसे 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 छोटी हो जाती है। तो उसमें जो भंडारित जो ऊर्जा वो कैसी हो? जो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, बाद में वो गति आती है, लेकिन पहले क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 30 है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारीनता का अनुभूति का कारण क्या होता है? भैया अंतरिक्ष यान में भारीनता की अनुभूति क्यों होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो क्या होगा? आप घुमा रहे हो ना, तो डोरी टूट जा, क्या होगा? पत्थर स्पर्शतः रैखिकता उड़ जाता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। 32 क्या है?
अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के साथ जो एक मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे शॉर्ट्स जो आती है, उसमें एक बंदा पानी रखा रहता है, उसमें अंडा डालता है, अंडा डूब जाता है, अंडे में नमक मिला रहता है, अंडा तैरने लगता है, जादू दिखाता है। ये कुछ भी नहीं है, साइंस है, ठीक है? तो आप भी घर में दिखा सकते हो कि पानी में अंडा डालने में डूब जाता है, उसमें थोड़ा-सा नमक डाल दो, तो अंडा तैरने लगता है। तो इसका ये किस कारण से होता है? तो नमक के घोल का घनत्व जो होता है अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इस कारण से नमक के घोल में अंडा तैरने लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चले क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। 33 क्या है? 33 है आपका, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घोड़न कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी कोड़ी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें अपने हाथ को इस तरीके से बाहर की तरफ फैला देना चाहिए, ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 34 की बात करें, 34 क्या है? 34 है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्या क्या क्यों सहायक होती है? साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होती है? तो यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है, इसलिए ये कपड़े जल्दी साफ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 35 की बात कर लेते हैं। 35 क्या है भाई? 35 है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन है, न्यूटन है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, डायनमो किसे किस में परिवर्तित करता है? तो डायनमो की बात करें जब भी आए, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है? तो दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का जो घनत्व होता है ना, वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, निम्नलिखित कथनों में से किसी कौन सा एक सही नहीं है, ये बताइए। चलो, किसी भी पिंड पर भार भिन्न 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 होता, सही है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी की, ये भी सही है। किसी पिंड का भारीनता की स्थिति में उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित, ये भी सही है। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी पिंड का भार, नहीं नहीं ये गलत। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन 39 की बात करें। 39 क्या है? इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसकी क्या होती है? तो इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसकी जो होती है, द्रव्यमान होती है। ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात करें, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों क्यों वायुमंडल नहीं है? तो चंद्रमा पर यहाँ पर परमाणु का जो पलायन वेग होता है उसके वर्ग मात्र मूल वेग से कम होता है, इस कारण से यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है, वायुमंडल नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर, तो ये थे टोटल 40 क्वेश्चन आज के सेट नंबर 5 के, यानी कि कुल मिला के आज के आपके 200 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। फिजिक्स का आपका 22 से 24 क्लास में आपका पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बायोलॉजी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन रुकमनी आपकी क्लास चली रही है, आज से रुकमनी भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी शाम को 7 बजे 8 बजे। 7 बजे रुकमनी की साइंस होगी, 8 बजे स्टैटिक जीके होगी। बने रहिए हमारे साथ, और कोई दिक्कत नहीं है, अब क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। बाकी जो भी चीज़ें गलतियाँ हुई हैं मुझसे क्लास गैप का, उसके लिए माफ़ करिएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए और लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा। जो लोग नया सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलता है में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।